मैं हूं निको स्टॉमर और शॉर्टेस्ट बायोग्राफी में बात करने जा रहे हैं क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन, वॉइस ऑफ द मिलेनियम और दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाली, या यूं कहें लोगों के द्वारा सरस्वती माँ अवतार माने जाने वाली लता मंगेशकर जी की, जिन्होंने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए। इसके अलावा वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं। वैसे उनको बतौर सिंगर सब जानते ही हैं, लेकिन उनके जीवन के स्ट्रगल को बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे एक आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल टाइम सिंगर बनी। चलिए थोड़ा समझते हैं। शुरुआत में उनका नाम हेमा था। उनके पिता ने एक प्ले के कैरेक्टर के नाम पर उनका नाम लतिका रख दिया था। जब वे 5 से 6 साल की थी तभी से अपने स्कूलिंग के साथ साथ सिंगिंग की भी प्रैक्टिस करती थी। कुछ समय बाद किसी कारणवश उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया था और घर के कला संगीत के माहौल में आकर्षित हो गई। जब वो 13 वर्ष की थी तभी उनके पिता की डेथ हो गई और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसी दौरान उनके पिता के दोस्तों ने ऐसी परिस्थिति में उन्हें संवारने और सिंगिंग में करियर बनाने में बहुत हेल्प की थी और उनका पहला मराठी गाना रिलीज़ हुआ, लेकिन उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने एफर्ट करने नहीं छोड़े और बहुत मेहनत के बाद 1942 में एक और मराठी सॉन्ग गाया, जिसे मूवी में रिलीज़ कर दिया गया। और अगले साल ही उन्होंने एक और हिंदी सॉन्ग भी गाया जिसके बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। और वो इससे धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी और उनको विश्वास हुआ कि मैं इस करियर में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो वो मुंबई शिफ्ट हो गई और अपने इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमन अली से म्यूजिक सीखने लगी। इसी दौरान उनके जीवन में गुलाम हैदर एक मसीहा बनकर आए, जिनका जिक्र भी अपनी स्पीच में अक्सर करती दिख जाती थी, जिन्हें वो अपना गॉडफादर और मेंटर मानती थी, जिन्होंने लता की बहुत हेल्प की थी और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर से भी मिलवाया था, जिसने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इनकी आवाज़ बहुत पतली है। इसी बात पर गुलाम हैदर को बहुत गुस्सा आया था और ये कहकर चले आए कि एक दिन तुम लोग इनकी आवाज़ की भीख मांगोगे। ऐसे रिजेक्शन फेस करते करते 1948 में एक सॉन्ग रिलीज हुआ था जो मजबूर फिल्म के लिए गाया गया था, जिसके बोल थे, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा, जिसे इनके कैरियर का पहला हिट सॉन्ग माना जाता है। और आखिरकार गुलाम हैदर की बात सच हुई। बड़े बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इनकी आवाज़ को फिल्मों में लेने के लिए सपने देखने लगे। लता जी ने शंकर जायसवाल और नौसद अली, SD बर्मन आदि बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया था। जब 27 फरवरी 1963 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के सामने मेरे वतन के लोगों गाया, तो वहाँ बैठे लोगों के आंखों में आंसू आ गए और इनको संगीत में पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड एंड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो इनकी सफलता की गीत गाथा गाते हैं। गाइस, कोई शक नहीं कि लता जी हमारे बीच में अपने सुरों के माध्यम से आज भी जिंदा हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।